नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख माह में पूजा अर्चन, स्नान, दान आदि करने से बड़ी सरलता से भगवान श्री हरि को पाया जा सकता है। वैशाख महात्म्य के पहले अध्याय में श्री सूर्य जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ वैशाख महात्म्य सुना रहे हैं। सूत जी ने प्रथम अध्याय में उन्हें वैशाख मास का महत्व और स्नान नियम बताए। अब दूसरे अध्याय में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम सुनेंगे। शुरू करते हैं नारद जी के श्रीमुख से वैशाख मास की श्रेष्ठता और उन्हें जल, छत्र, पादुका, अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वो हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले कि मुनि श्रेष्ठ, यदि वैशाख माह सबसे श्रेष्ठ है तो भगवान श्री लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस किस वस्तुओं का दान, कौन कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया यह सब मुझे कहें। नारद मुनि बोले, राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीज़ों की व्याख्या करता हूँ। शुभ कर्म बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र का दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, उस पलंग पर उसे सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस प्राणी को शरीर हमेशा निरोगी रहता है। नारद जी बोले, वैशाख मास में धूप से तपे हुए थके हुए मानव ब्राह्मण को समनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म, मृत्यु आदि के कलेश से कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के उसके जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है, वो उसके 7 जन्मों तक सुख भोगता है। फिर उसने अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन दान करता है, उसे जन्म से सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित मोक्ष को प्राप्ति होती है। हे राजेन, जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करता है, इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल में वृद्धि होती है, उसे कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोग, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल है। जो तिनके की बनी या खजूर आदि के पत्ते की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला, बैठने वाला और बिछाने आदि में सब और से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाप हुए ब्राह्मण को जो पतले वस्त्र दान करता है, वो पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। कपूर भीतर गर्मी को दूर करता है, इसीलिए कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है, वो लौकिक भोगों को भोग कर मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। खर्च, कुशा और जल में सुगंधित युक्त चंदन दान देता है, वो सब भोगों से देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुखों की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरो, चरण और कस्तूरी का दान करता है, यह तीनों ताप से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है और कस्तूरी होती है, वह हिरण की नाभि के पाप की थैली से पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोक का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्र की क्या ही आवश्यकता। उत्तम शास्त्रों की सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल, धन, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने के लिए, इसीलिए संतान की इच्छा करने वालों को यह कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो वैशाख मास में ताप नाशक छाछ दान करते हैं, क्योंकि छाछ से गर्मी दूर होती है, वो इसी पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं होता है, इसीलिए रास्ते के थके ब्राह्मण को मट्ठा दान करना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप कम करने के लिए दही और खांड का दान करता है, साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जो चावल दान देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण
को गन्ना देता है उसको अक्षय पुण्य मिलता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों की निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वो 96 श्राद्ध करने के जितना पुण्य आता है। इतना कह के नारद मुनि कुछ क्षण के लिए रुके और पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख अधिक उत्तम है। इसमें किए हुए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह दिन ब दिन बढ़ते हैं। सूर्य देव के मेष में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महीरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं से असक्त था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार बोलना चाहिए, मधुसूदन दे वे विशाख मिश्रे ग्रो प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्न कुरु माधव। अतः हे मधुसूदन देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। विशाख विगे भान प्रातः स्नान परायणम अर्ध ते स्वामी ग्रहण। मधुसूदन भगवान सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम से संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य दे रही हूँ। भगवान मधुसूदन इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहन के संध्या तर्पण दी और कर्मों को पूरा करें। वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से, फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महात्म्य की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजन करता है वो भगवान विष्णु की संयोजी मुक्ति को पाते हैं। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा नहीं सुनते, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, ना दान देते हैं, वे नरक में जाते हैं और चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें कुत्ते की योनि 100 वर्षों तक प्राप्त होती है। फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त कर नकगामी होते हैं। और जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाले मनुष्य यदि पत्ते में भोजन करते हैं तो वह सब पापों से मुक्ति हो जाती है, विष्णु लोक में जाते हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष पर वैशाख मास में नदी में स्नान करते हैं वह तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र का नदी में वैशाख में स्नान करते हैं वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगा में से किसी भी उषा काल में स्नान करते हैं वे करोड़ों जन्मों से उपार्जित किए हुए पाप से मुक्त हो जाते हैं। जानवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी को कहते हैं। कालिंदी यमुना जी को सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेड़ा गंगा कही गई हैं। मतलब ये 7 नदियां गंगा जितनी पुण्यवान है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करते हैं उनके महापाप को भी नाश हो जाता है। कंद, फूल, फल, नमक, गुड़, बेलपत्र, जल, छाछ, इनमें से जो भी चीजें वैशाख में दी जाती हैं वह सब अक्षय होती हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान न करने से दरिद्रता आती है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वैशाख मास में दान जरूर करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न न हो, दरिद्र हो, पराधीन हो, उसे तो जो वस्तु मिले उसे ही ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।